Hi guys, so in today's video I am going to cover a company called Pratap Snacks. Pratap Snacks is also FMCG player like your companies like Bikaji हो गया, गोपाल स्नैक्स हो गया. They are into selling of your ये जो हो गया आपके नमकीन प्रोडक्ट्स हो गए, भुजिया प्रोडक्ट्स हो गए, आपके सेव भुजिया, आलू भुजिया, वेफर्स हो गए, चिप्स हो गए, ये सब बेचता है. तो इनका अगर देखूँ तो दे आर प्रेजेंट, उनका अगर देखूँ तो पैन इंडिया प्रेजेंस है. दे आर प्रेजेंट इन दे आर उनका अगर फैसिलिटीज़ देखूँ तो दे आर खुद के अगर फैसिलिटीज़ दे आर 8 खुद के फैसिलिटीज़ है एंड 7 जो 7 जो फैसिलिटी है नए, टोटल 15 है, उसमें से 8 खुद के एंड जो 7 है रिमेनिंग दैट इज़ ए थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से कराता है. तो उनका दिस क्वार्टर द सेल्स ग्रू 9% वाई. लास्ट क्वार्टर दे ग्रो 1%. उसके पहले भी सिंगल डिजिट में ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ आ ही नहीं रहा है इन्होंने इसमें. फिर एक गोपाल स्नैक्स करके कंपनी है, उसमें भी मतलब उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है, बट दे हैव गाइडेड दैट दे विल ग्रो 20% इन द FY26. तो आगे जाके ग्रोथ आएगा. अभी वो देखना पड़ेगा आता है कि नहीं. ठीक है, मतलब बोलने में तो बोल सकते हैं, गाइडेंस देना में क्या प्रॉब्लम है, गाइडेंस एग्जीक्यूट होना मेन है. ठीक है, इनका भी गाइडेंस है कि इनका सेल्स ग्रोथ था 9%. सेल्स गाइडेंस इज थोड़ा लॉन्ग टर्म सेल्स गाइडेंस है दैट इज़ अराउंड 15%. अभी लास्ट 2 साल से दे आर हार्डली ग्रोन इन डबल डिजिट्स. ठीक है, 10% भी ग्रोथ आया नहीं है उनमें. इसलिए मतलब देखो स्टॉक भी चला नहीं है उनमें बहुत टाइम से भी. इनका ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट भी देखो, ग्रॉस प्रॉफिट डिग्रू 24% एंड उनके ग्रॉस मार्जिन देखूँ तो दैट स्टैंड एट 23% वर्सेज 33%. मतलब शार्प 10% डिक्लाइन आया है उनके ग्रॉस मार्जिन में. इनका भी मतलब एक फैसिलिटी है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे भी एक फायर आउटब्रेक हुआ था सिमिलर टू आपका देखो तो गोपाल स्नैक्स. वहाँ पे भी मतलब राजकोट में उनका फैसिलिटी था, वहाँ पे भी मतलब एक फायर आउटब्रेक हुआ था. तो ये दो कंपनी के फायर आउटब्रेक हुआ है कंपनी में. एंड ये टाइम प्रताप स्नैक डिडंट डू अ कॉन कॉल एज वेल. मतलब जब ख़राब रिजल्ट आता है तो दे डोंट डू कॉन कॉल एज वेल. तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैक फॉर एन इन्वेस्टर एज वेल. मतलब अगर आप देख रहे हो कोई भी कंपनी जो अच्छे टाइम पे कॉन कॉल करेगा, बुरे टाइम पे कॉन कॉल नहीं करेगा. आप देखो रिलैक्सो करके जो कंपनी है, ख़राब रिजल्ट आता है तो कॉन कॉल नहीं करता है. तो फिर अभी चलो अभी ध्यान देते हैं सर कि इबिड्डा इनका देखूँ तो इबिड्डा दे रिपोर्टेड लॉस. इबिड्डा नेगेटिव था, 50 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया इबिड्डा में वर्सेस 350 करोड़ का प्रॉफिट YOY. एंड पैट ऑल्सो, पैट में डिक्लाइन ऑफ 6 करोड़ का लॉस था वर्सेस 4.5 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर YOY. तो एंड अगर 9 मंथ का भी देखूँ, अगर ये क्वार्टर थोड़ा अगर निकाल दूँ, एक्सेप्शनल आइटम्स को निकाल के बोल रहा हूँ मैं प्रॉफिट, कि उनको मतलब जो फायर आउटब्रेक हुआ है तो उसमें लॉस आता है, तो वो भी अगर एक्सक्लूड करूँ देन टू दे हैव रिपोर्टेड अ लॉस. तो दैट इज़ अ मेजर इशू. वन रीज़न फॉर दैट इज़ रॉ मटेरियल का कॉस्ट. उनके पाम ऑयल जो होता है उनके प्राइसेस इंक्रीज 43%. वीट के जो प्राइसेस है दैट इंक्रीज 15%. पोटैटो के जो प्राइसेस है 78% इंक्रीज़ हो गए. कॉर्न के प्राइसेस 8% इंक्रीज़ हो गए. तो ये सब जो रॉ मटेरियल्स है उनके जो की मटेरियल्स जो होते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग, आप देखो स्नैक्स हो गए, पोटैटो चिप्स हो गए, नमकीन हो गए, तो उसमें जाते हैं. इनके अगर सेगमेंट वाइज भी अगर रेवेन्यू देखो तो एक्सट्रूडेड स्नैक्स करके जो सेगमेंट है तो उसमें 58% रेवेन्यू आता है. मतलब क्या, एक्सट्रूडेड स्नैक्स इज बेसिकली आप देखो प्रोडक्ट्स लाइक रिंग्स हो गया, व्हील्स हो गया, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पफ्स हो गए आपके, पफकॉर्न्स जैसे प्रोडक्ट है, ये सब आता है एक्सट्रूडेड स्नैक्स में. तो 58% वहाँ से आता है. पोटैटो चिप्स वेफर्स जो होते हैं दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू 23%. नमकीन प्रोडक्ट्स हो गए आपके, सेव ममरा हो गए, आलू भुजिया, सिंग भुजिया हो गया, पीनट्स हो गए, तो ये सब 16% से आता है नमकीन प्रोडक्ट. एंड स्वीट स्नैक्स इज़ 3%. मतलब ये कप केक हो गए, कुकीज़ हो गए, तो दैट इज़ 3%. और इनका अगर देखो तो जोग्राफिकल मिक्स भी अगर देखो तो मेजॉरिटी जो प्रेजेंस है दैट इज़ इन वेस्ट साइड एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो वेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 38% ऑफ द रेवेन्यू. नॉर्थ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 35%. सबसे कम प्रेजेंट साउथ में अराउंड 9%. एंड वहाँ पे भी वो अभी ग्रेजुअली दे आर स्केलिंग अप वहाँ पे भी. एंड ईस्टर्न साइड में अराउंड 17% है. तो उनका अगर मॉडल भी देखूँ ना तो पहले दे यूज उनका कैसा था डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल, कि वो प्रताप स्नैक्स मैन्युफैक्चर कर रहा था. दे यूज टू सेल दिस प्रोडक्ट्स टू द सुपर स्टॉकिस्ट, मतलब जो बड़े बड़े क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स लेता है. तो वो उसके बाद सुपर स्टॉकिस्ट से वो जाता है आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास. एंड सब डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वहाँ पे जाता है. फिर आपके नॉर्मल जो रिटेलर्स होते हैं, मतलब हम जैसे लोग जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, रिटेलर जो नॉर्मल शॉप्स होते हैं वहाँ से खरीदते हैं. फिर अभी
अभी ये मॉडल में से उन्होंने क्या किया, ये जो सुपर स्टॉकिस्ट था वो एलिमिनेट कर दिया, तो उसके वजह से उनका मार्जिन्स थोड़े इम्प्रूव हो जाते हैं, मार्जिन में थोड़ा हेल्प होता है। तो पहले तो अभी क्या है, प्रताप स्नैक्स दे सेल इट टू डायरेक्टली टू सब डिस्ट्रीब्यूटर्स या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड उसके बाद दे सेल इट टू द रिटेलर्स। तो मार्जिन जो 1-2% जो इम्प्रूवमेंट आता है मार्जिन में, तो दैट इज़ हेल्पिंग देम। उनका गाइडेंस भी 15% का रेवेन्यू ग्रोथ, पर वो आ नहीं रहा है अभी तक, तो आया नहीं है 2 साल से। EBITDA मार्जिन का गाइडेंस है ग्रेटर देन 10%, अभी कितना है, अगर अभी दिस क्वार्टर अराउंड ये टाइम तो लॉस रिपोर्ट कर दिया, तो अगर 9 मंथ का भी अगर देखूँ तो EBITDA मार्जिन इज अराउंड 3.4%, एंड लास्ट ईयर 9 मंथ का देखूँ तो इट वॉज अराउंड 8.6%, मतलब लास्ट ईयर भी वो हुआ नहीं था। एंड ROC टू बी 15-20%, ठीक है। तो मतलब ग्रोथ तो आ नहीं रहा है कंपनी में, रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो अभी ये पूरा अगर सेगमेंट देखूँ तो आपके कंपनीज हो गए गोपाल स्नैक्स, बीकाजी हो गया, एंड बेक्टा इज ऑल्सो समवॉट इन दिस कैटेगरी। तो ये सब में 4 में से बेक्टर इज़ ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट रेट 15% के आसपास। उनको भी मतलब उनका पैट के में कुछ ग्रोथ नहीं आया, ठीक है, पैट वॉज फ्लैट, YOY देखूँ तो EBITDA ऑल्सो वॉज फ्लैट। बीकाजी का अगर देखूँ तो ग्रोथ वॉज अराउंड 15%, 14.5-15%, पैट डी ग्रू 40% YOY। फिर गोपाल स्नैक्स हो गया, गोपाल स्नैक का सेल्स ग्रोथ वॉज अराउंड 7%, पैट डी ग्रू 70% YOY, ठीक है। एंड ये कंपनी है प्रताप स्नैक्स, सेल्स ग्रू 9%, पैट तो नहीं, लॉस रिपोर्ट कर दिया 6 करोड़ का। तो अभी ये 4 में से आई थिंक बेक्टर इज आउट परफॉर्मिंग एवरीवन, उसके बाद फॉलोड बाय बीकाजी। फिर गोपाल और प्रताप में अभी गोपाल ने गाइडेंस तो दिया 20% आगे जाके करेगा, तो वी हैव टू ट्रैक बिटवीन दीज टू विच वन इज़ बेटर, अभी आगे जाके हमें मालूम पड़ेगा। कि ग्रोथ में अगर देखूँ तो ग्रोथ में अभी दिस क्वार्टर, अगर ये खाली ये क्वार्टर का देखूँ तो सेल्स ग्रोथ प्रताप स्नैक वॉज बेटर कंपेयर टू गोपाल स्नैक्स, बट गाइडेंस में अगर देखूँ तो 20% का गाइडेंस दिया है गोपाल स्नैक्स है फॉर FY26। इनका अभी 15% का गाइडेंस है, बट अभी कॉन कॉल भी नहीं किया था ये क्वार्टर, तो वी डोंट हैव मच आइडिया ऑल्सो। बट हाँ, वी हैव टू ट्रैक दिस कंपनीज, ये सब में कंज्यूमर कंपनीज है। 20% ग्रोथ इज़ वेरी गुड नंबर फॉर एनी ऑफ द कंज्यूमर स्टॉक्स आप देखो तो, विच इज़ गुड डिसेंट ग्रोथ आप देखो तो। मतलब ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आगे जाके कैसा ग्रोथ आता है। ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।